नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। वृद्ध और गरीबों की सेवा से चमक उठेगा ये ग्रह शनि। फलित ज्योतिष का सबसे चर्चित विषय है। इसमें भी शनि की साढ़े साती और ढैया को लेकर हर एक व्यक्ति के मन में डर बना रहता है। साढ़े साती आने पर उसके जीवन में संघर्ष बढ़ने लगता है और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि कमजोर या पीड़ित हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपने करियर में बहुत दिक्कतें आती है। आज इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी साधुवाद, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। अगर आपके मन में भी सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और हमारे बताए हुए नंबर्स पर आप कॉल करिए। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा आज हमारे साथ कॉलर्स जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो शनि ग्रह को लेकर है। आचार्य जी, सभी डरते हैं अगर शनि ग्रह की बात होती है तो साढ़े साती और ढैया, इससे तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। और डरना इसीलिए भी है कि अगर ये भी हमने देखा है कि अगर किसी की कुंडली में शनि ठीक नहीं है तो सब कुछ लेके चला जाता है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप अच्छा करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो शनि आपका बुरा नहीं करेगा और आपको बहुत कुछ देके जाता है। लेकिन अगर शनि खराब हो कुंडली में तो उसके क्या उपाय किए जाए? देखिए, बड़ी अच्छी आपने आज का विषय रखा है और प्रोफेशनल लाइफ में शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुंडली में शनि की दशा अच्छे परिणाम देती है और शनि की महादशा, दशा, अंतरदशा और ढैया ये बुरे परिणाम भी देती है। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शनि जो है अपने परिणामों से किसी को छोड़ता नहीं है और डराता भी है और फल भी देता है। जब किसी की साढ़े साथी चल रही हो तो उस समय जीवन बहुत संघर्ष में, काफी उतार चढ़ाव वाला होने वाला होता है और कुंडली में शनि कमजोर होने से जीवन में संघर्ष की स्थिति बन जाती है। साढ़े साथी समस्या बहुत देता है, ढैया भी देता है। तो इनके बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें व्यक्ति कर सकता है कि वृद्ध, विकलांग और गरीब व्यक्तियों की इस दौरान सेवा की जाए। उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ करके आप सहयोग करें। शनि ज्योतिष में वृद्धावस्था का कारक ग्रह माना गया है। विकलांग और गरीब जरूरतमंद लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। शनि ग्रह गरीबों की, जरूरतमंद व्यक्तियों की, विकलांग व्यक्तियों की, वृद्ध अवस्था में जी रहे व्यक्तियों की, जो उनके साथ सेवा भाव लेकर के काम करता है, अच्छा व्यवहार उनसे करता है, ऐसे को शनि बहुत अच्छे परिणाम देता है। और आप चंद्रश्री जी अभी मान के चले कि उनकी कुंडली का शनि ऐसे गरीब लोगों की सेवा करने से बहुत मजबूत और अच्छे परिणाम देने लगता है। वहीं इनके साथ दुष्टता करने से दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई लोग देखते हैं कि गरीबों को अपन सता रहे हैं, गरीबों को टेंशन दे रहे हैं, गरीबों को अप्रिय बोल रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। कोई गरीब है, मजबूरी में मांगने आपके सामने आया है और उस व्यक्ति को कोई धमका देता है कि कौन देख रहा है, मैं रुतबा झाड़ता हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, रुतबा दिखाता हूँ, तो आप ये मान के चलें आपको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, और शनि ग्रह जरूर देख रहा है और वो आपको परिणाम घर पहुंचने से पहले पहले तक देता है। यानी त्वरित परिणाम देने वाला ग्रह वही है तो शनि है। शनि की ढैया भी बेकार होती है और शनि की साढ़े साथी भी, शनि की महादशा भी। शनि किसी की कुंडली में नीच का हो तो बड़ी परेशानियों में डाल देता है। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके रहते हुए व्यक्ति को बहुत लाभ भी मिलता है और बहुत बुरे परिणाम भी देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कहा
कि शनि पौराणिक ग्रहों के अनुसार देखें, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तो शनिदेव के पिता सूर्य देव है। शनि का रंग काला होता है। सूर्य ने अपना पुत्र नहीं मानते, इस कारण से शनि हमेशा पिता से बैर रखता है। शनिवार का दिन इनकी उपासना का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। और आप माने कि शनि का ज्योतिष में मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि की मंद गति की चाल से चलता है। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 वर्ष का समय लेता है। और शनि की दशा साढ़े साथी और ढैया जिन लोगों को होती है, उनको अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम ग्रहों की दृष्टि के अनुसार देखने पड़ता है। पर शनि को क्रूर ग्रह माना गया है। अच्छा, एक और चंद से दीजिए, और आप दर्शकों बताना चाहते हैं कि शनि गरीबों का मसीहा है, न्याय की देवता है। तो जो गरीबों को भगवान ने आपको दिया है और उसमें से आप गरीबों की मदद करते हैं, तो फिर आप माने कि आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। शनि का वैदिक मंत्र आपको बता दें, ओम शम सन्नो देवी रविष्टा भवन्तु पिते सम ज्योतिर्भि स्त्रवन्तु नः। तांत्रिक मंत्र है इसका, ओम शम शनिश्चराय नमः। बीज मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ये बीज मंत्र है। तो विशेष रूप से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है शनि देव के पिता सूर्य देव हैं और इनमें बनती नहीं है, आपस में विपरीत अवस्था में रहते हैं। इनको शनिवार के दिन सरसों का तेल अर्पण करने से बहुत कुछ आपको प्राप्त होता है। तो ये है, ये वक्री जो चाल चलते हैं, हार्गी जो होते हैं, दोनों तरह से जो है शनि अलग अलग प्रभाव छोड़ता है। जी। तो आचार्य जी ने आपको बड़े ही सरल तरीके से बताया कि किस तरीके से शनि ग्रह का प्रभाव रहता है और आपके जीवन में अगर आपकी कुंडली में अगर इस तरीके की स्थिति है तो आपको क्या करना चाहिए। और इसी के साथ आचार्य जी कई सारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ने लग गए, एक एक करके कॉलर्स का रुख भी कर लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। गुरु जी, मैं आज मेरे बड़े भाई साहब के बच्चे के लिए पूछना चाह रहा था। उनका नाम है रवि जी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1978। समय है 9:45 शाम का और जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। गुरुजी, इनके पास क्या है कि व्यापार नहीं चल रहा और इनके पास पैसों की तंगी रहती है बहुत ज्यादा और घर में दिक्कत रहती है। गुरुजी, कोई विस्तार से इनका मेरे जैसे उपाय बताइए जो इनका भी काम बन जाए, खूब व्यापार चले। इनके पास बिजली के सामान का व्यापार है इनका। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे शनि देव की, और शनि की महादशा इनको वर्तमान में चल रही है। शनि इनका अष्टम भाव में सिंह राशि का शनि है, यानी पिता के घर में शनि बैठे हुए हैं और पिता पितर दोनों में ही नहीं बनती आपस में, जैसे मैं अभी उस समय बता रहा था पूर्व। और चंद्रमा का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। तो शनि जो है यहाँ इनका 2 डिग्री पर बैठा हुआ है। शनि त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि चंद्रमा से शनि एकादश भाव में अच्छी स्थिति बनाता है, लेकिन इनके वर्तमान में बनते बनते कार्य अचानक अवरुद्ध होते हैं। मैं कई बार हमारे जी न्यूज राजस्थान चैनल के माध्यम से अवगत कराया कि गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को, विकलांगों को, वृद्ध व्यक्तियों को या फिर कोई मांगने वाले व्यक्तियों की खूब मदद करनी चाहिए। जिनको शनि की ढैया हो, शनि का साढ़े साथी हो, शनि की महादशा हो, शनि का अंतर हो, शनि का प्रतंत्र हो, ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। शनि की कुदृष्टि कहीं शुभ ग्रहों पर है तो भी करना चाहिए, शनि की डिग्री के हिसाब से भी करना चाहिए। अच्छा, शनि का किस स्थान बैठा है, स्थान को देख करके भी करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा रवि जी को कि आपने 16 जून 1978
21:45 जब हमने जन्म लिया है, आपकी मकर लगन होती है और तुला राशि होती है। आप कृपा करके विकलांग, वृद्ध और गरीब व्यक्तियों को, विकलांगों को छड़ी दान करें, गरीबों को उनकी जरूरतमंद के हिसाब से चीज दें और ये हर शनिवार के दिन आप करना शुरू करें, आपको बहुत लाभ हो। और तेल भी चढ़ाए, सरसों का तेल शनिवार के दिन, आपके व्यापार में लाभ होगा। और हमारे ओम प्रकाश जी ने कहा कि मेरी तरह उनको लाभ मिलना चाहिए। तो चूंकि आपका डेडिकेशन बहुत ज्यादा था, बताई गई चीजों पर आत्मसात करते हुए आगे बढ़े, इसलिए आपको सफलताएं मिलती रही। आप कृपया ऐसा करवाइए, अवश्य में सफलता मिलेगी। रवि जी, आपको खूब आशीर्वाद है, आप ये कीजिएगा। 1 महीने बाद तो आप हंसते हुए फोन करेंगे कि हाँ मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत अच्छा जी। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी राम राम। राम राम जी। मेरा नाम सपना है। मेरे जन्म तारीख 25 मार्च 1998 है। जन्म 5:30 शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच का है। जन्म स्थान चिड़ावा झुंझुनू। मैं मेरे कुंडली के बारे में और शादी कब तक होगी ये जानना चाहती हूँ। देखिए बेटी, आपका बहुत स्वागत है सपना। आपने बृहस्पति की महादशा चल रही है, केतु का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है और बृहस्पति आपका चंद्रमा के साथ महाराज गज केसरी योग बना रहा है। तो बेटिया, जो आपकी शादी होगी राजा महाराजाओं जैसी होगी, आपको पति बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन साथ में एक आपको हम सीख देते हैं, सलाह देते हैं कि आपका केतु बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, यानी ग्रहण योग बना रहा है 7वें घर में, और आपको क्रोध बहुत आएगा, आप अहंकारी बन जाएंगे, आपके मुख से बिना नियंत्रण के बोलना शुरू कर देंगे। तो वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना। ससुराल में आपकी शादी 2025 में होगी, पर ये ध्यान रखना क्योंकि राहु केतु तलाक करा देते हैं और उस स्थिति में आपके कुंडली में बैठे हुए हैं। इसलिए कृपा करके और आप जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और संस्कारी और शिष्टाचारी बन के रहना, तब आपका घर चलेगा। और ये बात सही है कि आप भाग्यशाली बहुत हैं, पर हर गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाएं, गुड़ खिलाएं या फिर चने की दाल खिलाएं। ये जीवन भर करते रहें, आपको बहुत लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे आचार्य जी। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी राधे राधे। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं कंचन वाला बोल रही हूँ। गुरुजी, मैं आपको सब प्रणाम। गुरुजी, बहुत कृपा गुरुजी हुई है हमारे ऊपर। गुरुजी, आपको बधाई हो गुरुजी। गुरुजी, और गुरुजी मैंने उनकी शादी के बारे में पूछना, उनकी मुहूर्त कौन सा? गुरुजी, उन्होंने 7 दिसंबर निकाली हुई है गुरुजी। तो आप बताइए कि कौन सा करें। उन्होंने सब कुछ कर लिया, 7 दिसंबर ही उन्होंने हमें दिया निकाल कर। तो गुरुजी, अच्छा आप ये बताइए। 7 दिसंबर शनिवार है, छठ शनिवार है, धनिष्ठा नक्षत्र है, राम कलेवा और जो है बहुत शानदार मुहूर्त है, इसलिए आप कर सकते हैं। और बड़ी मंगल आशीर्वाद आपके लिए 7 दिसंबर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात सही है कि आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, आपका दिल खुश रहना चाहिए। मन दिल मिजाज में रहेगा, प्रसन्नता में रहेगा, तो बड़ा शुभ 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 होगा। और आप सकारात्मक सोचिएगा प्लीज। और आपकी देखिए बड़प्पन है कि आपकी बेटी की सगाई हुई है, आप मुझे बधाई दे रही है, इसका मतलब आप हमसे पारिवारिक भावनाएं आपके मन में विचार रहता है। इसके लिए मैं आपको बहुत शुभ आशीर्वाद करता हूँ, बेटी को बहुत आशीर्वाद करता हूँ और इनके मंगेतर को भी बहुत आशीर्वाद है। तो आप कृपा करके आप प्रतिदिन इनसे संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक जलाने के लिए कहिए। दीपक ये जलाना शुरू करते हैं तो इनको बड़ा लाभ होगा, बड़ा अच्छा होगा। आपको बहुत आशीर्वाद है जी। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मैं अपनी पत्नी शारदा के बारे में जानना चाहता हूँ आचार्य जी। 26 सितंबर 1954 है और जन्म समय है सुबह 9 बजे का। जन्म स्थान है फतेहपुर से कावाटी। तो ये है उसकी शनि की दशा कैसे चल रही है। उसकी तबीयत खराब है, तेज शुगर की भी बीमारी है और पैरों में दर्द भी रहता है। तो कोई इसका उपाय बताएं। और देखिए, बहुत मंगल आशीर्वाद है आपके लिए। आपको बताएं कि ये मकर लगन में जन्म हुआ है और इनका चंद्रमा की महादशा है, मंगल का अंतर है और मंगल का ही प्रतंत्र है।
और चूंकि चंद्रमा इनका विशेष रूप से 12वें घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा धनु राशि का चंद्रमा धनु राशि है इनकी, हालांकि आप शारदा जी बता रहे हैं, शारदा जी को इस समय थोड़ा सा मन में चलायमान रहेगा और स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके सोमवार के दिन शिव जी को दुग्धाभिषेक करना शुरू करें और जीवन में जो कष्ट की स्वास्थ्य की लेकर के परेशानी है उसमें बहुत ही आपको जो है आशीर्वाद मिलेगा। भोलेनाथ की सेवा करने के लिए कहें और सोमवार को दूध जरूर चढ़ाएं। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है, एकदम श्रेष्ठतम परिणाम आपको प्राप्त होंगे और शुभ प्रभाव में थोड़ी जो कमी आ रही है वो नियंत्रित होगी। आप इनके लिए थोड़ा सा छोटा सा ये काम कीजिए, बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, और आचार्य जी अब वक्त हो गया है राशिफल जानने का। आज का दिन दर्शकों का कैसे जाने वाला है? देखिए, हमारे सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथ चंद्रश्री जी बहुत ही शिष्टाचारी, बहुत व्यवहारिक और बहुत विनम्र स्वभाव से, बहुत प्रसन्नता से अपने शब्दों को चयन करके बोलती हैं और ये बात है, इसी का एक कारण है और इसका एक उदाहरण है कि पूरे संसार से लोग जुड़ते हैं और लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा नंबर नहीं आया, हमारा नंबर नहीं आया। इतना अच्छा बोलने वालों के पास नंबर में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप मुझे फोन कर करके कहते हैं, मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ आपको बहुत आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आप जुड़ते रहिए, आप एक दिन हमसे जुड़ेंगे और बात भी करेंगे। और अब इसी क्रम में चंद्रश्री जी ने कहा कि राशि फल की बात करें, तो राशि फल की बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों का मन मिजाज बहुत प्रसन्न रहेगा। आत्म संयमता रखें, क्रोध के अतिरिक्त से आज बचना चाहिए। आपके मां से वैचारिक मतभेद आपके आज रह सकते हैं। परिवार का सहयोग आपको बहुत प्राप्त होगा। वस्त्र आदि आज खर्च के लिए आप खर्च कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर आज आप चिंतित थोड़ा रह सकते हैं और रहन सहन आपका थोड़ा सा कष्टकारी बन सकता है। नौकरी में किसी दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति बन सकती है। आय में वृद्धि होगी और अफसरों का सहयोग, अपने से बड़ों का आशीर्वाद आज आपको खूब खूब प्राप्त। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वह है वृषभ राशि वाले लोगों की। आत्मविश्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे, अध्ययन में रुचि बनेगी और संपत्ति के रखरखाव पर आज आप खर्च करेंगे। भाइयों के सहयोग से और परिश्रम की अधिकता से कई प्रकार के कार्य आज बनते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। चिकित्सा के खर्चा बढ़ सकता है कार्यों में। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है और दूसरे स्थान पर जाने का संयोग भी दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों की। आज आपकी वाणी में कठोरता के भाव रह सकते हैं। बातचीत में संयमता रखें। माता पिता से विचारों में थोड़ा मतभेद आज बन सकता है लेकिन धन की प्राप्ति का संयोग बन रहा है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। वाहन सुख में वृद्धि हो रही है और आज तरक्की के मार्ग बहुत अच्छे आपके बन रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कर्क राशि के लोगों को आज नौकरी में परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर जाने का स्थिति बनता है। आयात निर्यात कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। माता का सानिध्य मिलेगा। वाहन सुख में वृद्धि बन सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। आपके भाइयों का भी सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य आज सुनिश्चित होंगे और वस्त्र आदि आज आपको उपहार में भी प्राप्त होने वाले हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी
दर्शक, आज आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है। थोड़ा शांत रहें और सुस्वाद खान पान में आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत बने रहें। परिवार में धार्मिक कार्य करेंगे। किसी मित्र के सहयोग से संपत्ति में निवेश आज आप कर सकते हैं। संचित धन में कमी आएगी। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कन्या राशि के लोगों को आज धैर्यशीलता में कमी रहेगी। आत्म संयमता बनाए रखें। शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान आज बन सकते हैं। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार का विस्तार होगा। आज परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा आप कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में परिश्रम की अधिकता आज करनी होगी। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। तुला राशि के लोगों में आज कार्य के प्रति बहुत उत्साह नजर आ रहा है, परंतु बातचीत में संतुलित बने रहे और मन थोड़ा अशांत रहेगा। धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। भौतिक कार्यों से धनार्जन आज होगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। माता के सहयोग से आपके कई कार्य बने। जब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज आत्मविश्वास से आप लबोरेज रहेंगे, लेकिन आत्म संयमता बनाए रखें। आज नौकरी में अफसरों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्य में परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी और आपको आज लाभ की वृद्धि की संभावना दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों। मन में निराशा व असंतोष के भाव बने। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पठन पाठन में रुचि बनेगी। पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा। माता का सहयोग प्राप्त होगा। खर्चों में वृद्धि बनेगी। मीठे खान पान में आज की आपकी रुचि बनी रहेगी। अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों। अपनी भावनाओं को वश में रखें। आत्मविश्वास में कमी आएगी। क्रोध के अतिरिक्त से बचना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाना तय है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आत्मविश्वास में कमी आएगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं। इच्छा विरुद्ध कार्य क्षेत्र में वृद्धि में संभावना बनती है। खान पान के प्रति आपको आज सचेत रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ बन सकता है। और बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। धैर्यशीलता में आज कमी रहेगी और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। किसी धार्मिक सत्संगी कार्यक्रम में आज आपको जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि आज संपत्ति से आय में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन की आज संभावना संभवतः बन रही है। और इसी क्रम में हमारा ये था आज का राशि फल। जी तो